और हमारे साथ शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी वक्त बाद आपसे बातचीत हो रही है। तो पहले तो अपना एक्सपर्ट नज़रिया दीजिए, बाजार को कैसे देख रही हैं आप, और उसके बाद बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है। मेरे हिसाब से मार्केट का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट साल के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत छुट्टी मना लेनी चाहिए। बट ओवरऑल बाजार में जोक्स असाइड कोई मुझे वैसे चिंता कि आई डोंट फील एनी कॉज फॉर कंसर्न। यस, ये बात जरूर है कि जिससे नतीजे आए हैं और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से करेक्शन आया है स्टॉक्स में। बट गोइंग अहेड आई थिंक एक जनवरी फरवरी तक हम रिकवरी देखना चालू करेंगे और वहां से चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी। रेट कट्स की भी बात होगी, लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो आई रिमेन पॉजिटिव, लेकिन मेरे हिसाब से ये अब अगले जो 1-2 हफ्ते हैं इनको थोड़ा बहुत इग्नोर ही करना चाहिए। कमिंग टू द स्टॉक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, आज मैं पूना वाला फिनकॉर्प की बात करना चाहूंगी। जैसे कि सभी जानते हैं, एक तो ये थोड़े खबरों में था, एक हाई लेवल उनके यहाँ एग्जिट हुआ और ओवरऑल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि जो कंसर्न्स रहे अर्निंग्स को लेकर और जो उनके जो प्रोविजंस थे उनमें बढ़त हुई। बट वंस अगेन आई थिंक कि जिस तरह का बिजनेस ये कंपनी करती है और जिस तरह से उनका अप्रोच है विच इज़ वेरी टेक ड्रिवन, और जिस तरह से बातें हैं उसको देखकर मुझे लगता है कि ये अच्छा लेवल है इस स्टॉक में निवेश करने का। एक स्टैगर्ड बाइंग करें और मेरे हिसाब से 400 के लेवल हम देख सकेंगे अगले 12 से 18 महीने में। शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी इस अहम रणनीति के लिए और राय के लिए। और चलिए कुछ और अहम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, और उन्हीं में से अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे फार्मा सेक्टर की भी हमें बात करनी होगी। जिस तरह से एक्शन नज़र आ रहा है, और आज दिन भर जो है वो फार्मा सेक्टर चर्चाओं में वैसे भी रहेगा, हर शो में रहेगा ये चर्चा में, क्योंकि आज की जो रैली है इस बाज़ार में और कल भी जिस तरह का ज़बरदस्त एक्शन नज़र आया था, वहाँ से आप देखिए। ख़ास तौर पे अगर हम देखें डॉक्टर रेड्डीज़ लैब को ज़बरदस्त तेजी 4% के ऊपर। टोरेंट फार्मा देखिए 3% की यहाँ पर तेज़ी। ऑरबिंदो फार्मा, इब्का लैब जैसे स्टॉक जो हैं वो भी, और इब्का लैब्स देखिए 5.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी मजबूती नज़र आती हुई। तो बताएं अमोल, क्या किया जाए। ब्रोकरेजेस की भी अच्छी रिपोर्ट है, और फार्मा जाहिर सी बात है कि ऐसा सेक्टर रहा है जो हमेशा से फोकस में रहा है और एक स्ट्रेंथन रखता रहा है अपने आप को वक्त वक्त पे, और बीच बीच में हमने देखा कि उस रैली को थोड़ा ब्रेक भी लगा था। मोमेंटम के साथ जरूर बाइंग साइड का व्यू बना के होल्ड करना चाहिए। आई थिंक अगर फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो ये वीक में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2% से भी ज्यादा का गेन स्टॉक ने इंडेक्स ने बना के रखा है। और ओवरऑल अगर हम स्टॉक देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी जैसे है वो करेक्शन में एक तो कंट्रीब्यूट हुए नहीं इतने, और उन्होंने जो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन थे वो स्टॉक ने कंटिन्यू रखे। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए डॉक्टर रेड्डी का अगर हम बात करते हैं तो 1300 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है ये बुलिश जो सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 1340 1350 के रेजिस्टेंस स्टॉक में दिख के आ रहे, वहां तक ये चढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसके साथ में सिप्ला को भी ऐड करना चाहूंगा। ये भी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन ट्रिगर हुआ है। मुझे लगता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक क्रूशियल लेवल रहेगा, 1520 के आसपास वो आता है। अगर उसके ऊपर रहता है ये स्टॉक तो ये भी कहीं ना कहीं 1560 और 1580 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो तमाम दिग्गज फार्मा स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त बेहतर नज़र आते हुए